नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। दोस्तों, गुस्सा आपके जीवन में एक ऐसी चीज होती है, जब आप गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो न जाने किन किन के साथ अपने रिश्ते खराब करते हो और अपना कितना नुकसान करते हो। दोस्तों, यह कहानी एक छोटी सी लड़की की है। उसे जब भी गुस्सा आता था तो गुस्से में आकर जो भी सामान उसके सामने पड़ा होता वह उसे ही तोड़ देती। उसके माता पिता में से जो भी उसके सामने आता वह उन्हें पता नहीं क्या क्या कहने लगती। उसके माता पिता अपनी लड़की की इस आदत से बहुत परेशान थे। वे हार चुके थे। उनको नहीं लगता था कि अब इस लड़की को किसी भी प्रकार से समझाया जा सकता है। फिर भी वे एक उम्मीद लेकर अपनी लड़की के स्कूल की कक्षा अध्यापिका के पास जाते हैं और जाकर कक्षा अध्यापिका को सारी बातें बताते हैं। कक्षा अध्यापिका कहती है, तुम चिंता मत करो और मैं कोशिश करूंगी कि उसकी गुस्सा करने की आदत को मैं छुड़ा पाऊं। दोस्तों, लड़की के माता पिता तो स्कूल से चले जाते हैं और कक्षा अध्यापिका कक्षा में जाती है और उस लड़की को बुलाकर कहती है कि आज रोज रोज पढ़ते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज एक खेल खेलते हैं, एक प्रतियोगिता कराते हैं। ऐसा कहकर अध्यापिका उस लड़की को अपनी कक्षा के पीछे वाली दीवार पर ले जाती है और कहती है, तुम्हें करना कुछ नहीं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए मैं तुम्हें कील दे देती हूँ। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें यहाँ दीवार पर आकर एक कील गाड़ देनी है। बस जितनी बार भी गुस्सा आए, जब भी गुस्सा आए तुम्हें कील उठानी है और कक्षा के पीछे आकर इस दीवार पर उसे गाड़ देना है। और जब तुम्हारी प्रतियोगिता पूरी हो जाएगी तो उसके बाद एक बहुत अच्छा इनाम भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, पहले दिन उस लड़की को काफी बार गुस्सा आता है और जब भी गुस्सा आता है वह एक कील उठाती है और जाकर पीछे वाली दीवार पर गाड़ देती है। तो पहले दिन के अनुभव के बाद लड़की विचार करती है कि गुस्सा करना और कील उठाना और जाकर कक्षा के पीछे उसे दीवार पर गाड़ना, यह काफी मेहनत वाला काम है। इससे अच्छा तो है गुस्सा ही न किया जाए। दोस्तों, पहले दिन गुस्सा ज्यादा बार आता है, लेकिन अगले दिन गुस्सा उससे कम बार आता है। तीसरे दिन गुस्सा उससे कम बार आता है और इस तरह से एक एक करके लगभग 10 दिन बाद उस लड़की की हालात ऐसी हो जाती है कि पूरा पूरा दिन बीत जाता है परंतु उसे कोई गुस्सा नहीं आता। वह बड़ी खुश होती है और अपनी कक्षा अध्यापिका से कहती है कि आपने जो टास्क मुझे दिया था वह मैंने जीत लिया। कक्षा अध्यापिका ने कहा, अभी तुम्हारा टास्क पूरा नहीं हुआ है, अब तुम एक काम और करो। जब भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, तो पीछे दीवार पर जाओ और गाड़ी हुई एक कील को निकालो। तो लड़की हाँ बोलती है और जब पूरा पूरा दिन उसका बिना गुस्से के निकल जाता है तो वह पीछे की दीवार पर जाती है और एक कील को निकाल आती है। दोस्तों, इस तरह करके लगभग 1 महीने बाद वह एक एक करके दीवार पर गड़ी हुई सारी कीलों को निकाल देती है और वह खुश होकर अपनी कक्षा अध्यापिका के पास जाती है कि मैंने आप द्वारा दिया गया टास्क जीत लिया।
आप चाहें तो देख सकते हैं कि दीवार पर अब कोई कील नहीं है। अब मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। कक्षाध्यापिका पहले तो उसे एक काफ़ी बड़ी चॉकलेट इनाम के रूप में देती है और फिर उसे कक्षा के पीछे वाली दीवार पर ले जाती है और उससे कहती है, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें दीवार पर कुछ दिखाई देता है? वह लड़की कहती है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे तो यही दिखाई देता है कि पहले यहाँ बहुत सारी कील गड़ी हुई थी और अब एक भी कील यहाँ पर गड़ी हुई नहीं है और जो टास्क आपने दिया था मैंने उस टास्क को जीत लिया। कक्षाध्यापिका कहती है कि तुम ध्यान से देखो, क्या दीवार पर तुम्हें कुछ और भी दिखाई देता है? तो जब लड़की ना में सिर हिलाती है तो उसकी कक्षाध्यापिका कहती है, और ध्यान से देखो। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दीवार पर जगह जगह तुम्हारे द्वारा गाड़ी गई कीलों के निशान, तुम्हारे द्वारा गाड़ी गई कीलों के निशान ने इस दीवार की शोभा को, सुंदरता को बिगाड़ दिया है। अब इस दीवार पर तुम्हारे द्वारा गाड़ी गई कील तो नहीं है, परंतु जो कील के निशान हैं वे तो बचे ही रहेंगे। याद रखना बेटा, जब भी हमें कोई गुस्सा आता है, गुस्से में हम कुछ तोड़ते फोड़ते हैं और अपनों को जो कष्ट देते हैं, जो उनको कष्ट पहुंचाते हैं, उससे उनको बड़ी पीड़ा होती है और समझ आने पर बाद में हम अपनों से अपने द्वारा किए गए गुस्से के लिए माफी भी मांग लेते हैं, परंतु हमारे द्वारा कहे गए अपशब्दों के कारण उनके दिल पर जो निशान हो जाते हैं वे निशान नहीं जाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख लेनी है कि हमें अपने अपने गुस्से को काबू में करना चाहिए और समझो, गुस्सा करने में जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को हम अपने लक्ष्य के लिए लगा सकते हैं, सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूं दोस्तों, जो तंज कसे ये दुनिया, बहरे तुम बन जाओ, बस लक्ष्य के ही तुम अपने गीत सुरीले गाओ। दोस्तों, गर्मियां आ गई हैं, अपने घर की छतों पर, घर की बालकनी में पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। जब भी घर से निकलें मास्क पहनकर निकलें, भीड़ भाड़ से बचें। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और यदि कहानी आपको पसंद आई तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।